हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप दहेज उत्पीड़न से परेशान हैं, यानी अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर दहेज संबंधी मुकदमे कर रखी है या करने वाली है, तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आ गया है और जजमेंट के अनुसार अब आप ऐसे केस को खारिज करवा सकते हैं। तो दहेज केस को अब आप खारिज करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा जजमेंट है दहेज केस। दोस्तों, इस नए जमाने में, मॉडर्न युग में, हर परिवार कहीं न कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है। छोटी छोटी गलतियों के लिए लोग मुकदमेबाजी पर तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मान के चलिए कि हर जिला कोर्टों में करीब 30 से 50 केसेस रोज दाखिल होती हैं, सिर्फ दहेज केस। 125 सीआरपीसी, भरण पोषण, घरेलू हिंसा, विदाई का, तलाक का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना सारे केसेस आजकल कोर्ट में पेंडिंग हो रहे हैं कि कोर्ट भी परेशान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को देखते हुए एक जजमेंट पारित कर दिया। ये बताया कि दहेज केस को किस कारणों के आधार पर आप खारिज करवा सकते हैं। अगर आप पति हैं तो आपके लिए ही यह आदेश है, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। पहला नंबर बता दिया स्त्री धन के बारे में। अगर लड़की अपने मायके से स्त्री धन, जैसे समझ लीजिए बेड, अलमारी, गद्दा, रजाई, बक्सा, कूलर, फ्रिज, मतलब जो अपने सुविधा के लिए, आपने कुछ मांगा नहीं है उससे। जैसे अब बेड तो आप मांगेंगे नहीं, पंखा तो खुद अपने लिए लाएगी, कूलर अपने लिए लाएगी। ऐसे ही जो चीजें बेड, रजाई, गद्दा इत्यादि बक्सा अपने लिए अगर लाती है, जो उपहार के रूप में लाती है, अगर उन केसों में, उन मामलों को अगर केस बनाती है, तो वह मुकदमा खारिज हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? यानी हमको इसको साबित करना है कि जो स्त्री धन महिला ने लाई है उसी के ऊपर केस किया है, तो वह मुकदमा खारिज हो सकता है। बहुत ही अच्छा जजमेंट है। दोस्तों, दूसरी बात बताया कि अगर पुलिस जांच, कोई मान लीजिए एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस अगर एफआईआर दर्ज करती है और विवेचना होता है, विवेचना के दौरान अगर कोई भी प्रूफ सामने नहीं मिलता है, तो उस केस को भी क्या करना होगा? खारिज करना होगा, यानी समाप्त कर देना होगा। यह गाइडलाइंस है। अगली बात में दोस्तों बता दिया कोर्ट ने कि अगर मारपीट से संबंधित कोई मामले हैं, जैसे आसंज्ञेय अपराध, अब इस मामले में क्या है? जैसे महिला ने कह दिया इसने मुझको मारा पीटा, गाली गलौज दिया, तो यह तो बहुत सिंपल मामला है। 115(2) के तहत मामला बनता है मारपीट का, बीएनएस का, जो कि आईपीसी का 323 है। यह तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी आसंज्ञेय अपराध है। अब इसमें पुलिस जाकर के विवेचना करे, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आसंज्ञेय मामलों में विवेचना करने का जो आदेश मिलता है जीएम कोर्ट से मिलता है, यानी कोर्ट में जाना होता है 155(2) के तहत, वहां से कोर्ट आदेश करती है, तब आप विवेचना कर सकते हैं। और पति ने पत्नी को मारा है तो झपड़, और जाकर के थाने पे रिपोर्ट कर दिया कि मुझको मारा पीटा, और पुलिस आकर विवेचना कर रही है, मुकदमा दर्ज करके, ये तो संभव नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने आसंज्ञेय अपराध के मामलों में कोई भी अगर जांच प्रेषित भी होती है तो उसको नहीं माना जाएगा, उसको खारिज किया जा सकता है। जैसे अगली बात आ गई बेतुका सवाल, बेतुकी बात। अब कोई महिला अपने एफआईआर में बेतुकी बातों का समावेश कर दिया हो, जैसे कोई लड़का दिल्ली पढ़ रहा है, मुंबई पढ़ रहा है, या कोई रिश्तेदार बहुत दूर रहता है, अब उसको भी उस केस में इन्वॉल्व कर दिया, जीजा को, बहन को, भाई को, सबको उसी में ढकेल दिया,
ये भाई सबने आपके ऊपर उत्पीड़न तो नहीं किया है, रिश्तेदार आपका उत्पीड़न तो नहीं किया है, लेकिन आप उन सभी के ऊपर केस कर रही हैं। तो इन बातों को देखते हुए बेतुके लोगों को फंसाने, इस तरह के फंसाने के लिए अब नहीं चलेगा। अब फालतू के मुल्जिमान नहीं बन सकते हैं, इस बात को खासा ध्यान दिया गया है। अगली अगर बात बता दिया है कोर्ट ने, संस्था द्वारा अगर कोई संस्था, जैसे आशा किरण भी होती है, किरण एसपी ऑफिस में होती है, ये भी एक संस्था है। ऐसे ही महिलाओं के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं कि आप आइए, कोई महिला अगर उत्पीड़ित होती है, प्रताड़ित होती है, आइए आपकी मदद की जाएगी। तो उस मामलों में क्या होता है, अगर कोई संस्था ने जांच किया और पाया कि कोई अपराध बनता ही नहीं है, यानी कि ये जो महिला की बात है झूठी है, उसके बाद भी अगर केस दर्ज होता है, पुलिस विवेचना करके चार्जशीट लगाती है, तो उन केसों में भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। यह कोर्ट की गाइडलाइंस है। सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है? यह कहता है कि अगर कोई महिला बदला लेने के लिए कोई मुकदमा करती है तो क्या होगा, वह भी खारिज होगा। जैसे मान लीजिए अगर लड़की का बाप, पिता अगर कहता है कि दामाद जी मुझको 20,000 रुपये दे दो, ये काम करना है, अब क्या होगा, वो लड़की तो कहेगी दे दो जी, दे दो जी। अब पति के पास नहीं रहेगा, कहेगा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। अब क्या हो गया, वो पत्नी और पति में झगड़ा होना शुरू हो गया कि आपने मेरे पिता को पैसे नहीं दिया, ये है वो, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, मारपीट करके भाग जाती है। अब उस स्थिति के दौरान वह जा करके अगर मुकदमा कर देते हैं दहेज उत्पीड़न का, ये तो इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए बदला लेने के लिए अगर कोई आपने केस किया है तो यह खारिज होगा। अब अगले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया, आखिरी नंबर पे कोर्ट ने बता दिया डीएम की परमिशन। दोस्तों जितनी भी केसेस दर्ज होती हैं कोर्टों में, किसी भी मामलों में लगभग 99% डीएम की परमिशन नहीं ली जाती है। तो इस मामले में अगर दहेज उत्पीड़न से संबंधित कोई मामला बनता है तो कोर्ट डायरेक्ट चार्जशीट लगा देती है। उस स्थिति में कोर्ट डीएम साहब से परमिशन लेना होता है, जो कि लोग नहीं करते हैं। ऐसे मामलों को भी आप खारिज करवा सकते हैं। तो बात समझ में आई मैंने क्या बताया? दहेज केस को खारिज करवाने के लिए अगर स्त्री धन कोई लाती है, सहमति से कोई सामान अपने मायके लाती है, ससुराल लाती है, और बाद में दहेज केस बनाते थे उसी केसों पे, उसी सामानों में, तो वह केस खारिज हो जाएगा। अगर पुलिस एफआईआर में कोई बात झूठी मिल जाती है, केस बनता ही नहीं, तो उस स्थिति में भी केस समाप्त कर दिया जाएगा। असंज्ञेय अपराध में कोई पुलिस विवेचना कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा कोई विवेचना होती है तो उन केस को भी निष्क्रिय माना जाएगा। बेतुकी बातों का समावेश तो नहीं करना चाहिए। अगर कोई संस्था ने बता दिया कि कोई अपराध ही नहीं घटित हुआ तो इस स्थिति में वह केस नहीं बनेगा। अगर बदला लेने के लिए कोई काम किया है, कोई मुकदमा दर्ज करवाया, तो उस स्थिति में क्या होगा, केस नहीं बनेगा। अगर आपने डीएम से परमिशन नहीं लिया तो भी केस नहीं बन सकता है। तो आज की वीडियो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टेड लगी होगी। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।